टॉपिक्स हैं और इसी तरीके वो शेड्यूल के हिसाब से नेक्स्ट वीक से हमारे फर्स्ट वीक टेस्ट 24 तारीख को, 31 तारीख को, 7 तारीख को, 14 तारीख को। इसके बाद 21 तारीख को टेस्ट होगा, 21 ऑफ सितंबर को 2025। इसमें पहला ये रिवीजन टेस्ट है हमारा, जिसमें हम फर्स्ट वीक से लेके 4th वीक तक के पूरे सिलेबस को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एक रिवीजन टेस्ट होगा। उसके बाद फिर हमारे टेस्ट एज़ यूजुअल 28 को, 5 तारीख को, 12 तारीख को फिर हमारे रेगुलर टेस्ट चलते रहेंगे। फर्स्ट रिवीजन टेस्ट का रखने का हमारा जो मकसद है वो ये मकसद है हमारा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ तक ज्वाइन करते हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक बच्चे जो है ज्वाइन करते रहते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी बैच बन जाती है हमारी। तो ये रिवीजन में सारी चीज़ें करने का मौका मिल जाता है। उसके बाद फिर हमारा एक सेकंड रिवीजन टेस्ट होगा, ये दिसंबर 7 को होगा। इसका मकसद हमारा ये है कि ये जितने टेस्ट यहाँ तक 13, इसका एक ग्रैंड रिवीजन हो जाता है। तो इस रिवीजन के अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग का वेट किए हैं या काउंसलिंग अटेंड करने के बाद ज्वाइन किए हैं, उनका एक रिवीजन उनका मिल जाता है। फिर ये कंप्लीट होगा जनवरी एंड में। उसके बाद फिर हमारा सेकंड फेज होगा, जो कि 8 हफ्ते में कंप्लीट होगा। फिर थर्ड फेज होगा, फिर फोर्थ फेज होगा। 4 फेसेस में हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आगे के जो फेसेस होंगे उसके डिटेल्स हम कल आपको बाद में देंगे। अभी हमारे शरई असबाब के टेस्ट सीरीज शुरू हो चुके हैं 6 तारीख से। आज 13 तारीख है, आज 5वां या 6वां टेस्ट है शरई असबाब का, और इंशाल्लाह 30 सितंबर से शरई असबाब एंड बयाज़ कबीर के टेस्ट सीरीज होंगे। अभी अक्टूबर अगस्त स्टूडेंट्स के, इसके बाद ये 2 महीने जो है सेट हो जाते हैं सितंबर के महीने तक, बैच वगैरह सब। फिर हमारे बयाज़ और शरई असबाब 2 टेस्ट होंगे। फिर हमारा हम फिर शुरू करेंगे दूसरे, दैट इज़ कुल्लियात नफीसी का टेस्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं से ज़्यादा, इसीलिए हम, आवाज़ आ रही है ना अभी? तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस हिसाब से हम लोग इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे। और एक बात आखिरी आपको एक बता देते हैं कि आपको तैयारी करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको नोट्स हम आपको ऐप में प्रोवाइड किए हुए हैं। आप जब ऐप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कोर्स है AIAPGET रेगुलर 2026 रेगुलर बैच, इसमें आप कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। कंटेंट्स में यहाँ पे ये हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट PDF ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। इस पर क्लिक करना है। कंप्लीट PDF ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स पर क्लिक करना है और यहां पर नोट्स PDF है, इस पर क्लिक करना है। नोट्स PDF पर क्लिक करने के बाद रिमेनिंग नोट्स, ये एनाटमी, अदविया, गायनेकोलॉजी, फॉरेंसिक, फिजियोलॉजी, उमूर तिबिया, इल्मुल अमराज, नब्ज़ बराज, सर्जरी, ENT ऑप्थेल्मोलॉजी, PSM, मेडिसिन, IBT, सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे आपको हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन ओपन करेंगे तो फॉरेंसिक 1, 2, 3, 4, 5 यानी फर्स्ट वीक सिलेबस, सेकंड वीक सिलेबस, थर्ड वीक सिलेबस, फोर्थ वीक सिलेबस, इस तरीके से हर सब्जेक्ट के वीक के हिसाब से सिलेबस डिवीजन है। तो यहाँ पे उस वीक के हिसाब से वो वीक ओपन करना है और उसके टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसके यानी उसकी तैयारी करना है टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। कोई बड़ा मसला नहीं है, नोट से आपकी अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल हो जाएगी। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। और यहाँ पे इसी शेड्यूल के हिसाब से आपको ये शेड्यूल भी आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है हमारे ग्रुप में, फिर हम दोबारा प्रोवाइड करेंगे। ये सारे शेड्यूल के हिसाब से हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर रखा है 20 वीक्स के अंदर। इसमें हम मालिजात, गायनेकोलॉजी, सर्जरी, ENT हर सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलते हैं,
ताकि हर सब्जेक्ट आपकी नज़रों के सामने हो, हर सब्जेक्ट का रिवीजन आपके सामने आते रहे, थोड़ा कम, बल्कि हर सब्जेक्ट पर नज़र हो, हर सब्जेक्ट को कवर करने की फ़िक्र होती रहती है, हर सब्जेक्ट को कवर करते हुए हम उसको कंप्लीट कराते हैं पूरे सिलेबस को। ओके, आगे बढ़ेंगे। आज हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब। बहुत लंबा टॉपिक है, इसके अंदर बोन्स, मसल्स, क्यूबॉइडल फोसा, एक्सिला और जॉइंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। हम उसको कोशिश करेंगे जितना, चूँकि ये एक डेमो क्लास है और ओवरव्यू क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं इसमें पूरे टॉपिक के हिसाब से। डिटेल क्लासेस हमारे ऐप में जो है अवेलेबल भी हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं। बोन, अपर लिम्ब के जो बोन्स हैं, इसके अंदर आता है क्लैविकल, स्कैप्यूला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये 5 मेन बोन्स यानी बड़े बोन्स जो हैं। इसके बाद कार्पल, फैलेंजेस, ये हाथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये बोन्स। स्ट्रक्चर के अंदर स्कैपुला, सामने के हिस्से में एक क्लैविकल, ये ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना बोन, ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। इसके बाद ये कार्पल बोन्स है, 8 कार्पल बोन्स। फिर ये मेटाकार्पल बोन्स, 1 2 3 4 5। इसके बाद 14 फ्लैंजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बोन है। फ्लैंजेस बोन को शॉर्ट लॉन्ग बोन भी कहते हैं। कार्पल बोन्स आर ए शॉर्ट बोन्स। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, दे आर लॉन्ग बोन। इवन क्लैविकल को भी लॉन्ग बोन कहते हैं, लेकिन ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर है और हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है। कार्पल बोन्स आर शॉर्ट बोन्स। मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस आर शॉर्ट लॉन्ग बोन। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे जॉइंट्स इसके अंदर क्या क्या आएंगे। जॉइंट्स में एक टाइप है फाइब्रस जॉइंट। ऐसे जॉइंट्स हैं जो बिल्कुल इमूवेबल टाइप होते हैं, लाइक स्कल बोन और गॉम्फोसिस या गम्स। से दूसरे टाइप्स हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रल कॉलम, और रिब केज। ओके, अब इसके बाद तीसरा साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं उनको। दीज आर मूवेबल। के अंदर मूवेबल जॉइंट्स में, वैसे तो नेक्स्ट क्लास डिटेल के साथ यही है जॉइंट्स, यानी 24 तारीख का जो सिलेबस है जॉइंट्स के ऊपर डिटेल्ड है वो सिलेबस। 4 किस्म के जॉइंट्स मूवेबल हैं। यूनिएक्सियल, फॉर एग्जाम्पल इसमें हिंज जॉइंट,
पाइवोट जॉइंट। हिंज जॉइंट में हैंड्स के अंदर एल्बो जॉइंट, अब यहां पे 3D में देखेंगे हम स्ट्रक्चर के अंदर, ये है हमारा एल्बो जॉइंट और ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं फेलेंजेस के दरमियान में। यूनिएक्सियल जॉइंट यानी 90 डिग्रीज पे फिरने वाला जॉइंट एक ही एक्सिस में फिरता है ये। नेक्स्ट, इसी तरीके से पाइवोट जॉइंट के एग्जांपल के अंदर आएगा अटलांटो एक्सियल जॉइंट। ये हमारे इसमें नहीं है, नेक के अंदर आता है ये हमारे इसमें अपर लिम्ब में रेडियो अल्नार जॉइंट है। ये रोटेशन जॉइंट है, 180 डिग्रीज में फिरता है ये बिटवीन रेडियस एंड अल्ना के दरमियान में, ये दोनों हड्डियों के बीच में 180 डिग्रीज में आपस में ये फिरते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट यूनिएक्सियल जॉइंट के बाद है बाईएक्सियल जॉइंट। बाईएक्सियल जॉइंट में पहला जॉइंट है, फर्स्ट टाइप है सैडल जॉइंट। इसके अंदर एग्जांपल है थंब, दिस इज अ फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। और इसी तरीके से थंब जॉइंट हमारा जो फर्स्ट जॉइंट है, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, जिसमें हमारा थंब चारों हिस्सों में फिर सकता है। ये हमारा थंब है, तो ये फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये जो जॉइंट है दरमियान में, जिसकी वजह से थंब पूरे एंगल एक्सिस में फिर सकता है, सैडल जॉइंट। नेक्स्ट, एलिप्सॉइड जॉइंट। इसका एग्जाम्पल है रिस्ट जॉइंट। जिसमें रेडियस एंड अल्ना और इसी में आपस में एक दूसरे पे फिर रहे हैं। और थर्ड है कॉन्डाइलर जॉइंट। अब ये जॉइंट वो है हमारे इसमें नहीं है, टेम्पोरामैंडिबुलर जॉइंट इसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं है, वो अपर लिम्ब में नहीं है। नेक्स्ट है मल्टी एक्सियल जॉइंट। ये बाई एक्सियल था, मल्टी एक्सियल जॉइंट। मल्टी एक्सियल जॉइंट में हमारे इस सिलेबस में मैंने मसल्स ऑफ अपर लिम्ब में शोल्डर जॉइंट है, और इसी तरीके से हिप जॉइंट भी इसी में, वो लोअर लिम्ब में है। नेक्स्ट है प्लेन जॉइंट, प्लेन या ग्लाइडिंग। इस कार्पल जॉइंट्स, इंटरटार्सल जॉइंट्स, और यानी का बिटवीन जॉइंट्स बिटवीन कार्पल बोन्स और कार्पल बोन्स अपर में आएंगे। प्लेन जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब। नेक्स्ट, इसके बाद स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स के अंदर क्यूबॉइडल फोसा। क्यूबॉइडल फोसा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे आर्म के एंटीरियर रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये दो मसल्स जो आ रहे हैं, इन दो मसल्स की बाउंड्रीज से इस तरीके से बनता है ये, और एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म होती है बीच में से। दिस इज ए क्यूबॉइडल फोसा। तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है।
एक मज़ल ऐसे आ रही है, एक मज़ल ऐसे आ रही है, एक इमेजिनरी लाइन दरमियान में बनती है ये। दिस इज द क्यूबॉइडल फोसा। मीडियल बॉर्डर इसका प्रोनेटल टेरिस से बनता है। लेटरल बॉर्डर ब्रेकियो रेडियालिस से बनता है। इसी तरीके से एक इमेजिनरी लाइन से सुपीरियर बॉर्डर बनता है ये। इसमें जो कंटेंट्स गुजरते हैं, मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी इससे गुजरते हैं। यहाँ से बॉर्डर के साथ साथ ही रेडियल यहाँ से गुजरती है और से मीडियल नर्व गुजरती है। और यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी एंड क्यूबॉइडल आर्टरी गुजरती है। ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से वेन्स गुजरती हैं, एक बेसालिक वेन एंड सिफेलिक वेन, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली मीडियन क्यूबॉइडल वेन, वेन्स जो गुजर रही हैं, एक बेसालिक वेन, एक सिफेलिक वेन, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली मीडियन क्यूबॉइडल वेन। ये इसका स्ट्रक्चर है। वैसे इसकी एक ऑलरेडी क्लास जो है ऐप में अवेलेबल भी है, आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल के साथ है वो क्लास। अब चूंकि हमको 2-3 स्ट्रक्चर्स करना है इसके अंदर, इसको हम करते हैं, तो खास एक क्लास 1-1 घंटे की क्लास है वो। मीडियल नर्व पास होती है आर्म से फोर आर्म में। ये जो नर्व पास हो रही है, ऊपर का हिस्सा आर्म है और नीचे का हिस्सा फोर आर्म है, और यहाँ पे बॉर्डर पर है एल्बो जॉइंट। मीडियल नर्व पास हो रही है आर्म से फोर आर्म, क्यूबॉइडल फोसा से पास होते हैं। ब्रेकियल आर्टरी पास हो रही है, और यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी क्या करती है, ये जो ब्रेकियल आर्टरी है बाइफर्केट हो रही है ये इनटू रेडियल एंड अल्नार आर्टरी में, रेडियल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी में। और ये मेन आर्टरी है जहाँ पे उम्मीद से ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है, ब्लड प्रेशर को यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व सिर्फ बॉर्डर से पास होती है, क्यूबॉइडल फोसा के अंदर से नहीं, बॉर्डर से पास होती है ये। सिफेलिक एंड बेसालिक वेन्स ये भी बॉर्डर से पास होते रहती हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाने वाली एक न वेन यहाँ पे बीच में एक ब्रिज बनाती है, जिसको मीडियल क्यूबॉइडल वेन हम कहेंगे। तो इस क्यूबॉइडल फोसा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कार्पल टनल। कार्पल टनल का स्ट्रक्चर रिस्ट में होता है, यानी हथेली के पास में, बिटवीन रेडियस अल्नार, रेडियो अल्नार जॉइंट, रेडियो अल्नार एंड हैंड जॉइंट,
रिस्ट जॉइंट जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये कार्पल टनल। यहाँ पे दरअसल इस रीजन के अंदर 4 फ्लेक्सर टेंडॉन्स और 4 फ्लेक्सर मसल्स के 4 टेंडॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है। नीचे के हिस्से में अतराफ से कार्पल बोन्स होते हैं, 5 बोन्स आएंगे इसमें, कार्पल बोन। और यहां पर टेंडॉन्स पास होते हैं और फ्लेक्सर टेंडॉन्स में चार टेंडॉन्स में सबसे पहले फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है। नेक्स्ट फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, इसी तरीके से टेंडॉन शीट फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है 4th। अब ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है हमारे हाथ का जो एंटीरियर पोर्शन है वहां पे कवरिंग देती है ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलस। इसमें फ्लेक्सर टेंडॉन्स के अलावा मेन स्ट्रक्चर इसके अंदर जो पास होता है दैट इज ए मीडियल नर्व। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्ट्रक्चर्स में कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसमें पास होता है दैट इज ए मीडियल नर्व। और इसी तरीके से कार्पल टनल सिंड्रोम में अगर क्वेश्चन आ जाए कार्पल टनल सिंड्रोम कौन सी नर्व इसके अंदर इफेक्ट होती है दैट इज ए मीडियल नर्व। ये पॉइंट आपको याद रखना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। वैसे इस पर डिटेल क्लास जो है ना हमारी ऐप में अवेलेबल भी है, क्योंकि ये जो है हमको थोड़ा सा पूरे अपर लिम का हम ओवरव्यू ले रहे हैं, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा इसको हम थोड़ा जल्दी हम लेके चल रहे हैं इसको। नेक्स्ट मसल्स ऑफ अपर लिम। हमने जॉइंट्स और स्ट्रक्चर देखे हैं। मसल्स, स्कैपुला को जो मसल्स अटैच होते हैं, muscles that attach to deltoid muscle, pectoralis major, और supraspinatus and infraspinatus। क्लैविकल को जो मसल्स अटैच होंगे, क्लैविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। सब क्लेवियस
डेल्टॉइड, पेक्टोरलिस मेजर, रोटेटर कफ मसल्स, ये इंपॉर्टेंट है रोटेटर कफ। यहां पे स्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सब स्कैपुलरिस। नेक्स्ट, ह्यूमरस को जो मसल्स अटैच्ड हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस, ये पूरे रोटेटर कफ मसल्स तो है ही हैं। इसके अलावा फ्लेक्सर मसल इंटीरियर कंपार्टमेंट, ब्रेकियालिस है, बाइसेप्स ब्रेकाई है, और एक्सटेंसर मसल्स में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई है। रेडियस, ये इंपॉर्टेंट मसल्स है जो अटैचमेंट हैं। रेडियस में बाइसेप्स ब्रेकाई, और ब्रेकियालिस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंड, और प्रोनेटर कॉर्टिकस, ब्रेकियो रेडियालिस। तो ये, अच्छा, इसके बाद है इसको अटैच वाले इकाई, लोअर, इसके साथ एंकोनियस, ब्रेकियालिस। ठीक है, तो ये जो है मसल्स, इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो इसके अंदर मसल्स का अटैचमेंट्स हैं। अपर लिम्ब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं, जॉइंट्स, बोन्स, मसल्स, क्यूबाइडल फोसा, एक्सिला एंड अभी जो हमने देखा। तो आने वाले संडे के टेस्ट में सिर्फ आपको जो हमने पढ़ाया है, आज़ा, अखलात, एनाटमी ऑफ अपर लिम्ब है, बस इतना ही आपको स्टडी करना है। ये चीज़ है, और एक चीज़ याद रखिए, ये डेमो टेस्ट है, सारे स्टूडेंट्स को अपीयर करना है। इस टेस्ट का हमारा मकसद ये है, आपको टेस्ट कैसे अपीयर करना है इसकी नॉलेज आ जाए, या इसका टेक्निक कैसी है वो समझ आ जाए, या कैसे होगा, कहाँ से आपको टेस्ट में जाना है, कैसे क्या करना है, एक टेक्निक क्या है अब समझ आ जाएगा। प्रोसीजर क्या है उसके बारे में थोड़ा आपको गाइडेंस मिलेगी। हमारी आखिरी डेमो क्लास थी है, हमने 4 डेमो क्लासेस कंडक्ट करनी है। नेक्स्ट मंडे से हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस हमारी मंडे से होंगी। अब इंशाल्लाह वहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सारे गाइडेंस वगैरह भी होते रहेंगी, लेकिन हमारी रेगुलर क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। कल हम एक टेस्ट की अहमियत और टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में हम आपको बता देंगे। फ्राइडे और सैटरडे चूँकि इंडिपेंडेंस डे है, कोई क्लास नहीं, डायरेक्ट संडे के दिन डेमो टेस्ट होगा और मंडे से डेली हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो डेमो टेस्ट में ये सिलेबस है, 24 का जो टेस्ट का सिलेबस है, काफ़ी स्टूडेंट्स उसकी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। हम भी आपको ये कहेंगे कि आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। 20 अभी इसको लेकर इतनी परेशानी, तैयारी शुरू कर दे। ये टेस्ट में आपको सिर्फ लेना है,
कि टेस्ट कैसे होता है हमारे पास जो टेस्ट होगा ना वो एज इट इज जो फाइनल एग्जाम होगा पे टेस्ट होगा, यानी उस क्लास में उस फ्रेम किए जाएंगे सब इसी तरीके से। आपको कैसे बेहतर होगा ये चीज़ हम आपको इंशाल्लाह उसके अंदर आपको गाइड करेंगे, आपको हम बताएंगे। तो यहाँ तक आज की क्लास को रोकेंगे। हम आपको जो इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको टेस्ट से रिलेटेड क्लास होगी, टेस्ट कैसे अपीयर करना है। मंडे से रेगुलर क्लासेस होंगी और ऐप पर होंगी क्लासेस हमारी। तो आज की क्लास को यहाँ रोकेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, आप अपने डाउट्स को पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। किसी स्टूडेंट ने अभी तक अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें, ऐप पर हमारी क्लासेस होंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।